नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस बार मामला जुड़ा है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 से, जहां पर अभ्यर्थियों ने सरकार और विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती का जो मूल विज्ञापन जारी किया गया था उसमें कुल 1894 पदों का उल्लेख था, लेकिन अब जो नई सूची सामने आई है उसमें पदों की संख्या घटाकर महज 634 कर दी गई है। यानी कि 1000 से ज्यादा पदों की कटौती एक ऐसा फैसला है जिसने हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब प्रदेश में पहले से ही हजारों पद रिक्त बताए जाते हैं तो फिर भर्ती में इस तरह की कटौती क्यों की जाती है। वहीं अभ्यर्थियों का यह भी दावा है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में वर्तमान में 8000 से अधिक पद खाली हैं। 1262 बेसिक जूनियर एडिट शिक्षाओं ने अपना धरना प्रदर्शन किया अपनी मांग को लेकर। 1262 जो हैं और शिक्षा आएंगे उनको लेकर मांग है कि इनकी मांग पूरी की जाए और उसको लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। क्या मांग को लेकर बैठे हैं आप? सर, हमारी मांग ये है कि हमारी शिक्षक भर्ती जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती 2021 में 1894 पदों के लिए निकाला गया था और उसका परीक्षा हुआ। परीक्षा होने के बाद हम लोगों को 4 साल 5 साल सफर कराया गया और फाइनली 2025 में नवंबर में हम लोगों की भर्ती का विज्ञापन स्कूल के में पदों के साथ निकाला गया। तब बोला गया कि भाई कुछ विद्यालय हमारे उच्चीकृत हो गए हैं और कुछ विद्यालय में हमारे शिक्षक छात्र पद कम हो गया है। तो इन्होंने उस टाइम पे 1262 सहायक अध्यापक और 253 प्रधानाध्यापक के पद निकाले। उन पर 2 गुना लिस्टिंग करके डीवी करवा लिया और डीवी करवाने के बाद हम लोगों का एक हाई कोर्ट में कोई चैलेंज कर देता है और वो गलती विभाग की होती है। भाई विभाग ने उच्चीकृत स्कूल इस भर्ती में जब उनको 2013 का मंजू अवस्थी का ऑर्डर आ चुका था तो 2013 के बाद 21 में मेरा विज्ञापन जारी हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे विवादित स्कूल इस भर्ती में क्यों सम्मिलित किए और जब सम्मिलित भी कर लिया उन्होंने 2025 में फिर उनको सम्मिलित कर लिया। उसके बावजूद जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो उन स्कूलों को इन्होंने बोल रहे हैं कि वो हाईकोर्ट का आदेश है, उच्चीकृत हो गए, उनको बाहर कर दिया। हम ये चाहते हैं सर, जब हमारे साथ 1262 पदों पर डीवी करवाया गया तो हमको न्याय चाहिए। क्यों विभाग क्या उसको पता नहीं था कि 2013 में आर्डर आया हुआ है, इन स्कूलों में विवाद हो सकता है? उन्होंने क्यों इतनी बड़ी घोर लापरवाही किया? सर, हम लोगों का जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हमको न्याय चाहिए सर। हम जो 628 बच्चों को बाहर किया गया है इनके पास सर ऑलरेडी 2022 में अध्याचन आया हुआ 2289 पदों का सहायक अध्यापक के लिए, जिसकी मीटिंग डीजी मैम ने 2024 में भी लिया था और 2289 पदों का अध्याचन सर के पास पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें उन पदों में समायोजित करके हम 628 को जिनको चयनित अध्यापक को बाहर किया गया है उनको भी न्याय दिया जाए और उनको भी समायोजित किया जाए। क्या कहेंगे जिससे जो है अभी आप लोगों ने जो किया गया 1260 लोग हैं और तमाम लोगों की शिक्षा जो करवाई गई है कि वो जो रैंक देखी जाएगी और जो शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा क्या देखी जाएगी वही लोग जो हैं? सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी सदन में हाल ही में उन्होंने बोला था कि मैं 1262 सहायक अध्यापक पदों पर और 253 प्रधानाध्यापक पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में भर्ती कर रहा हूं और ये अधिकारी माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य का भी, उनके लिखित ऑर्डर का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करवाने में लगे हुए हैं। इसमें हम लोगों के साथ कुछ नहीं चाहिए सर, हमको केवल अपने 628 पद चाहिए और हम लोगों के साथ न्याय चाहिए, क्योंकि सर हम लोग 5 साल से मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं और हम लोगों के पास सर अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर जो न्याय नहीं होता है सर हम लोग फिर दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं आज 5 साल में और हम लोग सर आप कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, आत्मदाह करेंगे, क्योंकि 628 बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम अन्याय सर सहेंगे नहीं। किसी और की गलती की सज़ा किसी और को कब से दी जाने लगी? सर ये कहाँ का नियम हो गया कि गलती कोई और करे और सजा कोई और भुगते? हम सर ऐसा अन्याय नहीं सहेंगे। और भी तमाम लोग बैठे हैं, देखिए बच्चे हैं जो आएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं, तमाम और लोगों से बात करेंगे कि क्या को लेकर जो है बैठेंगे। क्या कहेंगी आप? सर, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया हम लोगों को। चयनित की सूची जारी करके 1262 के उस पर हम लोगों का डीवी करवाया, बुलाया, अब पद आधे कर रहे हैं जो हम लोग पूरी अपनी रिश्तेदारी अपने घर वालों को बता चुके हैं हम चयनित हुए हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तब वो आधे पद कर रहे हैं। हम लोग जिंदा बैठे हैं, ये क्या कम बड़ी बात? हमें मर जाना चाहिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया हमें।
ऐसी इतिहास में कोई भर्ती नहीं हुई जिसमें आधे पद कर दिए गए हों। क्या कहना पड़ा जिसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे? हमारे जो 1262 पे इन्होंने कहा है डीवी करवाया, उसे हमें अपना हक चाहिए। हम पद भरे, पूरे भरे पद। और भी लोग बैठेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग 1262 जितनी वैकेंसी उतनी कंप्लीट करें, नहीं तो हम लोग यहीं मरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बैठे रहेंगे आप? नहीं बैठे रहेंगे, अब हटेंगे नहीं, मर जाएंगे यहीं पे। ये तमाम जो है आएंगे, पूछेंगे क्या कहेंगे? मैं सर हम लोग चाहते बस 628 लोगों के साथ न्याय हो बस। क्या कहेंगे? बच्चे को भी लेके बैठे हैं कोई? बच्चे को लेके बैठे सर, इतने टाइम लगता है एक वैकेंसी पूरा करने में। अब तो एज ही निकल जाएगी, अब कोई वैकेंसी आएगी उसमें तो एज ही निकल जाएगी। ये उनका अपना मामला है, हमें जगह चाहिए। जो 628 के साथ न्याय करो लेकर जो है और भी लोग करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं किसी, हम अपना अधिकार मांगते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से धरने पे बैठेंगे? हमारी मांग यही है कि हम लोगों का डीवी करके हमको बाहर ना किया जाए। हमको 628 पदों पे हम लोगों को भर्ती पूरा किया जाए। हम लोगों का डीवी हो गया है, डीवी के बाद डीवी का रिसीव मिल गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत प्रताड़ित हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे शिक्षा को लेकर, क्या समझेंगे? सर हम लोग का ये भर्ती 2021 में निकला था। शुरू में अध्याचन आया था 1894 पदों का, तो हम लोग ने उस 1894 का अनुरूप तैयारी की और भर्ती को दिया। फिर बाद में इन्होंने 4 नवंबर 2025 को 5 साल बाद कैसे भी इस भर्ती को पूरा करने के लिए लोग जागे तो इन्होंने सीट घटा के 1262 कर दिया और प्रधानाध्यापक के सीट घटा के 253 कर दिया। फिर हाई कोर्ट के आदेश आया कि उच्चीकृत विद्यालयों को हटाया जाए। तो 2013 का मंजू अवस्थी का केस है जिसमें उच्चीकृत विद्यालयों को हटाने का ऑर्डर आया था। तो फिर इन्होंने अध्याचन में 1894 में उच्चीकृत विद्यालयों को शामिल क्यों किया? ये तो अधिकारियों की गलती है। और फिर इन्होंने 1262 से घटा के 634 पद कर दिया, और जबकि 1262 के दुगुने बच्चों को बुला के इन्होंने डीबी करा लिया है, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है। और ये अब 634 पद बच्चों को नियुक्ति देने जा रहे हैं, जबकि राज्य में ना 8000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं एडेड विद्यालयों में। इसके अलावा अभी इन लोग के पास अध्याचन भी है जो 2022 में 2300 पदों का, उसका लीगल कागज हम लोग के पास है उस अध्याचन का, जो विभाग के पास आया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरने में बैठेंगे, यहाँ पे सच में अपनी मांग को लेकर भी किएंगे? शिक्षा को जो है कोई प्रशासन को अंदर जाने को मिला या नहीं? ये लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जबकि इनके पास पूरा अधिकार है। इनके पास है कि 3000 भी। जब कोर्ट का आर्डर है तो आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या संदेश जा रहा है? इन लोग पर हम लोग दबाव बनाने के लिए ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग के साथ न्याय होना चाहिए। आप 5 साल हम लोग के जीवन के बर्बाद कर दिए। हम लोग का डीबी करा के फिर हम लोग को ऐसे बाहर कैसे कर सकते हैं? डीबी कराने के बाद से तो किसी भी भर्ती में बाहर नहीं किया जाता। मंत्री ने जो जिस तरीके का कहा था शिक्षाओं की भर्तियों का जो है कुर्सियाँ खाली हैंगी और तो लोगों की परीक्षाओं के लिए जो है नौकरी देने के लिए ऐलान किया था, फिर ऐसा सब कागजी ये सब बातें हैं। ये सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहती है। 2018 में अंतिम बार 69,000 भर्ती आई थी, उसके बाद 8 सालों से इन्होंने कोई भर्ती नहीं किया है। और जो भी भर्ती किया है 2018-17 में, वो भी अभी भी विवादित है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये 33,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर चुके हैं, एडेड विद्यालयों को बंद। क्या करेंगे जब अंदर जाने को नहीं दे रहा है शिक्षा? वो कह रहे हैं कोर्ट का मामला है, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आगे के स्टेप करेंगे क्या? इनके पास अधिकार है, इनके पास 8000 से ज़्यादा सीटें राज्य में खाली हैं। ये 1262 तो यूपी में जोड़ ही सकते हैं हम लोग के लिए। ये बताइए, इतने बड़े यूपी है, क्या कहेंगे? सर हमारी मुख्य मांग तो यही है कि भी पूरी भर्ती जितने पदों विज्ञापन जारी किए थे उतने पदों पे जो है ये क्या कहते हैं पूरी करें बस। 1262 पद के विज्ञापन निकाले थे, उसमें हम लोग चयनित हैं जो है, और 1262 पदों पे ये पूरी करें। और जो सर केस के बारे में बता रहे हैं, उस केस में ये था कि उच्चीकृत विद्यालय आप लिस्ट से निकाल दीजिए, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं था कि आप पद कम कर दीजिए। आपके पास अध्याचन है जो है, आपके पास काफ़ी स्कूल हैं, सीटें भी रिक्त हैं, आप उस पद को जोड़ के जो है 1262 पदों पे आप भर्ती पूरी करें। 1262 पे भर्ती कर दिया? हाँ, 1262 पे भर्ती होनी है। ये 1262 में 632 का रिजल्ट जारी किए हैं, और क्या कहते हैं आधी सीटें जो है हमको निकाल दी हम लोगों को। 628 जो जूनियर एडिट है शिक्षक, ये क्या है जो
सर दरअसल 1262 कुल रिजल्ट ये घोषित किए थे जो है, तो हम लोग 1262 में काउंसलिंग कराए थे, तो उसमें से ये 632 पे रिजल्ट घोषित किए और 600 ये 32-35 का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें हम लोग को निकाल दिए हैं। तो हम लोग ये हमारी मुख्य मांग ये है कि 1262 पे ही आप भर्ती पूरी कीजिए। हमारी गलती क्या है जो है, क्या कहते हैं, जब आपको ये पता था कि आप उच्चीकृत विद्यालय में भर्ती नहीं कर सकते हैं तो आपने क्यों शामिल किया जो है लिस्ट में उच्चीकृत विद्यालय? मेरी मांग मतलब यही है कि आप क्यों शामिल किए। अब आप जब शामिल कर लिए, अब आज कोर्ट का निर्णय आ गया जो है, क्या कहते हैं, तो आप उसको निकाल के आप जो प्योर एकदम जूनियर, मतलब कोर्ट का आर्डर निर्णय है कि पूरा 1262? कोर्ट का आर्डर ये था कि आप उच्च अपग्रेडेड विद्यालय जो है उसको निकाल दीजिए जो है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं था कि आप पद कम कर दीजिए जो है। तो इनके पास सीटें भी पर्याप्त हैं, इनके पास जो है रिक्तियां भी हैं, क्या कहते हैं, आप भर्ती 1262 पे पूरा करना है, यही हमारी मुख्य मांग है। 600 जो 35 लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ जो है, क्या कहते हैं, आप न्याय करिए। और निराशा इतनी ज़्यादा है सर कि 5-6 दिन से जब से ये रिजल्ट आया है कोई व्यक्ति मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, न किसी से बात कर रहा है, घोर निराशा में डूब चुका है। और हमसे केवल एक ही उम्मीद है कि हम, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारी योगी जी से मुलाकात करवा दीजिए एक बार, हम लोग उनके साथ अपनी। क्या मांग को लेके बैठी? सर हमारी 628 लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए हम न्याय मांगने यहाँ आए हैं। आप भी जो है शिक्षा के लिए? हाँ, ये जो 2021 की भर्ती है, मेरा नाम नीलम है, मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट की बिलोंग करती हूँ, वहाँ से आई हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर जो है शिक्षा भर्तियों के लिए बैठी हैं तमाम लोग जो हैं जो भर्ती है कि जो है 1262 पर्चों पे जो है उसको लेकर जो है 628 लोगों को जो है वो गई, जो 635 लोग हैं वो बच्चे हैं कि उनकी जो है और नहीं कराई गई है कि उसको लेकर धरना प्रदर्शन की इनकी पूरी मांग है कि 1262 पदों पर ही जो है किया जाए। हालांकि कोर्ट के न्याय के भी आर्डर आ गया लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों को पूरी नहीं हो रही। इसी को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन पर यहाँ शिक्षा के बैठे हैं कि हालांकि कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं बैठेगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता तो हमें मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया जाए, हम अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।